अरे स्टार्ट कर देख तू। हेलो कुछ देखा इसमें दिख रहा ना, शॉर्ट्स में आ रहा नहीं सर लाइव या ऐसे आ रहा मैसेज पे और नमस्ते दोस्तों। हाँ, ज्वाइन हो जाओ। नमस्ते दोस्तों, हम आज पहुँचे हैं दरभंगा एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये दरभंगा एयरपोर्ट के मैं ज़मीन पर ही हूँ, जहाँ पर कहा जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट की जो रनवे है उसको विस्तार किया जाएगा। वैसे मैं कभी बहुत ही जल्द लाइव आता नहीं हूँ, पहली बार ऐसा है कि मिथिलांचल एक्सप्रेस पहली बार लाइव आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद है कि ज़्यादा लोग तो जुड़े हुए हैं नहीं। देख लेते हैं कुछ लोग जुड़े या ना जुड़े, देखते हैं थोड़ा। हाँ, मैं जिस जगह पे हूँ दरभंगा एयरपोर्ट का जगह है, जहाँ पर रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो डालते रहता हूँ। तो आज मैं उसी जगह पे आया हूँ। मैं सोचा कि क्यों ना उस जगह से लाइव आया जाए जहाँ से आपका नाम हुआ है। तो अगर मिथिलांचल एक्सप्रेस चैनल का कहीं से नाम हुआ है तो वो है दरभंगा एयरपोर्ट, क्योंकि दरभंगा के मैं बहुत सारा वीडियो डालता हूँ, लेकिन जो दरभंगा एयरपोर्ट का वीडियो है मैं बहुत ही ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया भी अच्छे ढंग से देते हैं और काफ़ी अच्छे लोग वहाँ प्यार भी करते हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर जो भी खबर रहती है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट के आसपास ही रहता हूँ, तो जो भी खबरें रहती है दरभंगा एयरपोर्ट से वो हमसे छूटती नहीं है। तो जो मिथिलांचल एक्सप्रेस की टीम है वो भी हमें अच्छा लगता है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर जो खबर हम लोग डालते हैं तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे बन रहा है, मैं उसी के ज़मीन पर खड़ा हूँ। और कैसा क्या मतलब आप जैसे न्यूज़ सुन रहे होंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट की रनवे के लेकर विस्तार, वो 244 करोड़ की लागत, ये सारी खबर है वाकई में ज़मीनी स्तर पर दिख तरीके से इस सारी चीज़ों को हो रहा है। आपको बता दें दरभंगा एयरपोर्ट पर जब NH 27 के होकर गुजरेंगे तो आपको काफ़ी कुछ होता हुआ दिखेगा। आपको बता दें दरभंगा एयरपोर्ट से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो मैं सोचा कि क्यों ना ये लाइव बताया जाए, क्योंकि जब से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है तब से एक बात हमेशा बोला जा रहा है कि ऐसा कब होगा जब दरभंगा एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ान भरेगी। जी हाँ दोस्तों, ये अब ये खबर हमको लगता है कि अभी बहुत ही जल्द ये खबर सच होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खबर है, जिस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर ना अब जिस तरीके से काम भी हो रहा है, तो इसे इंटरनेशनल उड़ान बनाने की एकदम तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट को एकदम इंटरनेशनल बनाया जाए। अभी फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इन सभी जगहों पर अपनी सेवा दे रही है, लेकिन अब बहुत ही जल्द यह सेवा देने जा रही है दरभंगा बाहर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल उड़ान भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार दरभंगा एयरपोर्ट से शुरुआत होता है इंटरनेशनल उड़ान तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दरभंगा के लिए रहेगा कि जो मुंबई के थ्रू वापस पटना या दरभंगा आते थे वो अब सीधे दरभंगा आ सकेंगे। तो लाइव आने का बस एक ही मकसद था कि मैं सोचा कि कोई ख़ास दिन नहीं है आज, कोई ख़ास समय नहीं है, बस ये है कि जिस समय को ख़ास समझा जाए वह ख़ास हो जाए। चैनल काफ़ी हम लोग का पुराना है, अच्छा चल रहा है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। मैं हमेशा एक बात हमेशा अपने लाइफ में कहता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, पाने के लिए पूरा सब कुछ है। तो अगर मैं चैनल पर कुछ वीडियो व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आ रहा है वो पाने के लिए है, जो खो गया उसे वापस लाया जाएगा। मिथिलांचल एक्सप्रेस वापस से दरभंगा में एक बार फिर से दिखाएगी कि क्यों ये एक बार नंबर 1 चैनल था दरभंगा का, अभी फ़िलहाल पीछे है, लेकिन नंबर 1 या 2 की रेस में नहीं। हम आपको खुश करने के लिए, आपकी मतलब खबर को अच्छे ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए, और सही खबर को, कोई 2-5 नहीं, कोई 2-4 नहीं, हम एक वो सोर्सर है कि जिसके थ्रू आपको खबर पहुंचाया जा रहा है। हम कोई उस तरीके के नहीं है कि कोई 2-5 किया जाए। तो अच्छे ढंग से ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हमेशा एक ही मोटिवेशन से चलता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास और पाने के लिए पूरी दुनिया है।
तो मैं बस पाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का प्यार। जितने लोग जुड़े हुए हैं 13,000 लगभग लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं खुश हूँ और की उम्मीद भी करता हूँ जो और आएंगे उससे भी खुश होऊंगा। और जो लोग को मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, दुख है, मैं आगे डालूंगा। तो ये लाइव को यहीं ख़त्म करते हैं। कोशिश रहेगी दूसरी बार जब लाइव आऊँगा तो बहुत अच्छी पहचान के साथ आऊँगा।